में पिछले 21 मार्च से शुरू हुआ था। समापन के इस अवसर पर हमारे बीच में माननीय मंत्री श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, माननीय सांसद और हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, हमारे बीच में विशाल नेहरिया जी माननीय विधायक, हमारे बीच में त्रिलोक जम्वाल जी, हमारे बीच में मुल्कराज प्रेमी जी, कुलभूषण नाग जी, ओंकार नेहरिया जी मेयर धर्मशाला, यहाँ हमारे बीच में उपस्थित श्री राकेश शर्मा जी, रमेश बराड़ जी जिला परिषद के अध्यक्ष, डिप्टी कमिश्नर एसपी और यहाँ सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 21 मार्च को सरस मेले की शुरुआत यहाँ धर्मशाला में हुई थी और ये आयोजन सफलतापूर्वक आज समापन की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार से डिप्टी कमिश्नर महोदय जी ने यहाँ पर विस्तार से रिपोर्ट दी, लगभग 2.5 करोड़ के लगभग यहाँ जो है वो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप और सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ साथ में जो जितने भी हमारे आर्टिजन हैं उन्होंने अपना काम किया, अपना कारोबार किया, उसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरस मेले के इस कार्यक्रम में मुझे ये जानकर के बहुत प्रसन्नता हुई कि जिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और उसके अतिरिक्त जो ऐसे और भी हमारे काम करने वाले लोग जिन्होंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत काम शुरू किया है, स्टार्टअप शुरू किए हैं, उनको एक बहुत बेहतरीन स्थान मिला अपनी चीजों को डिस्प्ले करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और अपने प्रमोट को मार्केट में पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको उपलब्ध हुआ। उसके लिए मैं इस आयोजन में सरस के जितनी भी हमारी जो टीम लगी है उन सबका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और खासतौर से इस आयोजन को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिप्टी कमिश्नर और इनकी सारी टीम जिस प्रकार से यहां पर लगी हुई थी उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि आज के इस मेले के समापन के अवसर पर जो मैंने देखी, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहां भी हमने जिन स्टॉल में हमने विजिट किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने इतने बेहतरीन ढंग से अपने जो प्रोडक्ट्स बना करके जो तैयार किए हैं और जिसके लिए खासतौर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बार बार जिक्र करते हैं लोकल फॉर वोकल, और आगे बढ़ करके उन्होंने अभी इस बात को लेकर के प्रोत्साहित करने की दृष्टि से और आगे कदम उठाया है लोकल फॉर ग्लोबल। उसी दृष्टि से यहां जब हम देख रहे थे कि गांव के रहने वाले महिलाएं ग्रामीण परिवेश में साधन की कमी, सुविधा की कमी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे उन्होंने बना करके तैयार किए हैं जिनको हम बड़े स्तर पर अगर एक्सपोजर मिले, उनको अपॉर्चुनिटी, अवसर मिले अगर उनको, तो उनको अच्छी मार्केटिंग की अगर हम व्यवस्था कर सकें तो बहुत बड़ा आय का जरिया भी होगा और आय के जरिए के साथ साथ में एक कला को प्रदर्शित करने का, काम को प्रदर्शित करने का एक एक्सपोजर भी उस दृष्टि से होगा। बहुत सुंदर प्रोडक्ट्स बना करके तैयार किए हैं और मैं इस बात को कह सकता हूं कि धीरे धीरे वो चीजें उस दिशा में बढ़ती जा रही है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसका मैंने जिक्र किया, लोकल फॉर ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल और वोकल फॉर ग्लोबल, लोकल फॉर ग्लोबल, इस बात को लेकर के उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है कि हम इसी चीज को और बेहतर करके जो है ग्लोबल मार्केट में भी पहुंचा सकते हैं। उसके लिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी संभावनाएं यहां पर हमने देखी हैं और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सबको काम करने की जरूरत है। और विशेष तौर से मेरा डिप्टी कमिश्नर महोदय से इस बात के लिए आग्रह है कि ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने की दृष्टि से हमको और फोकस होकर के काम करना है और ज्यादा गंभीरता से काम करना है। अब की बार बजट के प्रावधान में भी हमने इस बात को जोड़ा है, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए जो रिवॉल्विंग फंड देने की जो बात कही है उसमें हमने पहले वो राशि कम थी, अब की बार हमने उसको बढ़ा करके 25,000 किया है और 25,000 से उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बहुत बड़ा एक सहयोग मिल रहा है। बहुत सारे मिले भी हमको बजट के पश्चात, जिन्होंने कहा कि आपने बहुत बेहतरीन शुरुआत की, इससे आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी ताकि अपना वो काम शुरू कर सके। और उसी प्रकार से मैंने दूसरी चीज कुछ खासतौर से जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत मैंने यहाँ पर देखा और उसमें तो कुछ चीजें बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली है। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट को बनाया ही नहीं, नया जो है उनने प्रयास किए, वो प्रोडक्ट इस प्रकार के लगते हैं कि जो बिल्कुल ऐसा फाइन फिनिश करके और उसको हम लोकल और उसके बाद ग्लोबल मार्केट में आज की तारीख में भी उसका प्रेजेंटेशन उसको बेचने की स्थिति में हम हो सकते हैं। ऐसे एक नहीं अनेक चीजों को लेकर के मैं यहाँ पर देखा और यहाँ जड़ी बूटियों से, चाहे वो हमारा बैम्बू आर्ट है, पेंटिंग का है, कारपेट का है, अचार चटनी का है, आयुर्वेदिक वस्तुएं जितनी बनाई गई हैं, शहद है और मैंने और चीज को देख करके खासतौर से हल्दी से जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं वो भी एक बहुत ही सराहनीय कार्य यहाँ पर किया गया है। तो उन सारी चीजों को मैं अगर देखूं, बहुत छोटे से वक्त में हमारे बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत बेहतरीन काम किया है और जिसके लिए आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत बड़ी संभावना है, जिन संभावना को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो प्रोडक्ट्स बन करके तैयार है, उनकी मार्केटिंग की बात है, उनको प्रमोट करने की बात है, उसमें सरकार की ओर से हर संभव प्रयत्न किया जाएगा, मदद की जाएगी। और उसके अतिरिक्त जो हमारे स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जब हमने इस योजना को शुरू किया था उस वक्त परिहास का विषय कुछ लोगों ने इसको बनाया था, कहा था कि ये बड़ा मुश्किल है जी, कौन करेगा, कैसे करेगा। और आज मैं देख रहा हूं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हमने पिछले 3 साल पहले हमने इंट्रोड्यूस की थी और सही मायने में कोविड के इस दौर के कारण जो प्रभावित जरूर हुई, लेकिन 2 साल के ही कार्यकाल में हम 100 करोड़ से ज्यादा का अभी तक लोन जो है वो हमारे ऐसे नौजवानों को दे चुके हैं जिन्होंने अपने पांव पर खड़े होकर के अपना काम शुरू किया है। अपना आय का रोजगार के साधन तो जुटाया, लेकिन 20-20, 25-25 नौजवानों को और लोगों को बेरोजगार देने की स्थिति में उसमें हो पाए हैं। और आज ही मैं देख रहा था, कुछ बोल रहे थे हमारे पास 15 और लड़के हमारे साथ काम करते हैं जिनको हम रोजगार दे रहे हैं और उसके साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं। इसको और बढ़ाने की दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है और अब की बार बजट में हमने प्रावधान ये किया है, खास तौर से जो इस प्रकार के हमारे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के जो जितने भी जो परमिसिबल एक्टिविटीज है उसमें महिलाएं आगे आए और महिलाओं के लिए हमने उसमें सब्सिडी का जो आकार जो है वो हमने 35% किया है और 35% यानी कि 35% सब्सिडी का प्रावधान उसमें किया है। और ऐसे में निश्चित रूप से महिलाएं बड़ी संख्या में उसमें आकर्षित हो रही हैं, काम करने के लिए, अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए वो आगे बढ़ करके आ रही हैं। और मैं इस बात को लेकर के मैं प्रसन्न भी हूं कि बहुत तेजी से हमारा ये कार्य आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक बात को हमको स्वीकार करना होगा कि सभी नौजवानों के लिए सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर देना ये किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, ना केंद्र के लिए ना प्रदेश के लिए। ऐसी सूरत में हम अपने पांव पर नौजवान को खड़ा करने की दिशा में हम काम कर सके, उसके लिए ये बहुत बेहतरीन काम शुरू हुआ है। और जहां तक स्वयं सहायता समूह के लिए मैंने कहा कि उसमें जो अब सभी जिलों के लिए 4% दर के साथ जो है वो ऋण देने की हमने प्रावधान किया। पहले कुछ जिलों में इस प्रकार का प्रावधान था कि वो ऋण का जो ये थी इंटरेस्ट की जो उसका परसेंटेज ज्यादा थी, अब हमने उसको 4% कर दिया है। उसके कारण भी मैं समझता हूँ उसमें लाभ होगा। मैं आखिर ज्यादा लंबा ना कहते हुए मैं सभी को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी स्वयं सहायता समूह और उसके साथ साथ स्टार्टअप के लिए जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत यहाँ पर सभी नौजवानों ने, हमारी बेटियों ने, महिलाओं ने
जो प्रोडक्ट्स बना करके तैयार किए उनको साधुवाद देता हूं, उनको बहुत बधाई देता हूं। सरकार की ओर से हर संभव प्रयत्न होगा उनको और ज्यादा मदद करने की दृष्टि से, और मैं महसूस करता हूं कि निश्चित रूप से एक अच्छा भविष्य वो अपने लिए रास्ता ढूंढ करके निकाल लाए हैं, जहां वो आगे बढ़ करके काम कर सकती हैं और काम कर रहे हैं। उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में इतनी ही बात कह करके डिस्ट्रिक्ट समर फेस्टिवल के लिए स्थानीय विधायक महोदय जी ने जिक्र किया है कि समर फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पर होना चाहिए। और अब की बार ऐसा लगता है, पहले तो कोविड के दौर में हम सबको परेशानी रही, अभी कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि हम कोविड के उस दौर से बाहर निकले की स्थिति में आ पाए हैं और निश्चित रूप से उसमें हम सफल भी होंगे। और समर फेस्टिवल का आयोजन की दृष्टि से जो बात कही गई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बैठा है, वो सुनिश्चित करें जितनी भी एक्टिविटीज हम ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज हम कर सकते हैं वो हमको करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि 3 समर हमारे कोविड के कारण बर्बाद हुए हैं, तबाह हुए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रभावित हुई, टूरिस्ट नहीं आ पाया, और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए हमको काम करने की जरूरत है। और इसलिए समर फेस्टिवल का आयोजन सुनिश्चित करें और उसके आयोजन में जो भी चीजें सरकार की ओर से मदद के रूप में चाहिए होंगी हम उसमें मदद करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।